अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब, हम लोगों ने लास्ट व्लॉग में इजहार भाई को छोड़ा था एयरपोर्ट पे और हम लोग जो है ना फिर हमने जाना था जर्सी सिटी। तो हम लोग जो है ना वहाँ छोड़ के वापस जब आए ना, एक छोटा सा हमसे मिस्टेक हुई। छोटी सी एक मिस्टेक ये हुई कि हम लोग जो है ना एक ज़रा सा टर्न गलत ले लिया, जिसकी वजह से हमें जो है ना जीपीएस ने फिर खूब घुमाया और फिर हम लोग जो है ना हम घूमते घुमाते ही हम लोग जर्सी सिटी पहुँचे। खैर एनी हाउ हम लोग जो है ना अब हम यहाँ पे हैं मैनहट्टन ब्रिज पे, और मैंने कहा चले मैं साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा घुमा देती हूँ और इसके बारे में बताती हूँ। इसकी सारी जो है ना, इसका ये ग्रे कलर, एक्चुअली इसका जो पहले कलर होता था वो ग्रे होता था। और मैनहट्टन ब्रिज की जो कंस्ट्रक्शन थी ना वो 1901 में स्टार्ट हुई थी और दिसंबर 1909 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी। और तकरीबन ये कोई 2000 से ज़्यादा मील इसके बनते हैं, और तकरीबन आप किलोमीटर में अगर लगा ले तो 3361 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये 114 साल पुराना ब्रिज है। देखें कितना खूबसूरत है। और अभी तक जो है ना ये वैसे का वैसे इतनी इनकी कंस्ट्रक्शन देखें ज़रा, इतनी अच्छी हुई है कि अभी तक जो है ना वैसे की वैसे पायदार है। यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इन लोगों ने ये ब्रिज बनाया। तो इसका कलर जो वही ना ग्रे होता था पहले, अब उसके बाद इन लोगों ने ना ब्लू कलर इसका कर दिया। वो भी खैर ये बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये ब्रिज जो ट्रैफिक के लिए भी ओपन हुआ था ना, कंप्लीट 1909 में अगर हुआ है तो इन्होंने 31 दिसंबर को ही ये स्टार्ट हो गया था, इन्होंने ओपन कर दिया था ट्रैफिक के लिए ना। तो खैर ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से गुजरना। और एक साइड पे ना इसके जैसे ये सारी गाड़ियाँ जा रही हैं ना, तो साइडों पे इसके जो है ना वो था कि आप लोग वॉक कर सकते हैं। पेडिस्ट्रियन के लिए सारा हम वॉक, इतना लंबा अगर कोई वॉक करना चाहता है तो वॉक भी कर सकता है वहाँ पे ना। ये अब हमने जो है ना पूरा ब्रिज तकरीबन हमने क्रॉस कर लिया। अब हम बाहर निकल रहे हैं सिटी की तरफ और फिर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। और ये बहुत खूबसूरत लगता है ब्रिज। और शाम में तो जब इसकी लाइट्स ऑन होती हैं, दूर से अगर इसका व्यू देखा जाए बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखें, ये शाम का टाइम और ये पिक्चर इसकी, और ये रात में, और इतना अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत। तो इस तरह से जो है ना फिर हम लोग सिटी में अब आगे इंटर हो रहे हैं। फिर मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ कि हम कौन से रास्तों से होते हुए हम लोग जो है ना जर्सी सिटी पहुँचे। ये सामने ऐसा लगता है जैसे कोई मस्जिद वगैरह बनी हुई, लेकिन ये मस्जिद नहीं थी। यहाँ पे ना ये बैंक और इस तरह की बिल्डिंग्स इनकी गवर्नमेंट की ही कोई ना कोई बनी हुई थी और बहुत अच्छी, यानी कि यहाँ पे ये काफ़ी पुराना सिटी है ये। और इसलिए जो है ना यहाँ पे पुरानी पुरानी कंस्ट्रक्शन और सब जो है ना यहाँ पे बड़ा अच्छा, यानी कि हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे दी गई है। ये सामने देखें आपको टीडी बैंक नज़र आ रहा है, ये टीडी बैंक की है। ये जो इधर लेफ़्ट साइड पे एक बिल्डिंग है, ये जो है ना ये किसी गवर्नमेंट का ही कोई इनका वो था, ये उसकी है ये वाली बिल्डिंग। और ये पीछे टीडी बैंक ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ये, और इसके पीछे सारा ज्वेलर का, तो ये ज्वेलरी था यहाँ पे ना, ज्वेलरी की शॉप्स थी यहाँ पे। आई थिंक गोल्ड होगा या कोई डायमंड वगैरह। तो खैर हम लोग जो है ना इस तरह से हम पूरे इस तरह सिटी से घूमते घुमाते हम लोग निकले। तो चले मैं आपको भी साथ साथ दिखाती हूँ। हम लोग आगे जो है ना फिर टनल में जाने वाले हैं। ये देखें सुबह सुबह का टाइम है और रोड पे बहुत ज़्यादा कोई रश भी नहीं है, और लोग सब जो है ना अपने अपने काम के लिए जैसे निकलते हैं। और कल रेन हुई थी तो आज जो है ना हल्की हल्की सी हवा भी चली हुई है और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और सारे जो रोड्स हैं वो सब ऐसे जैसे नहा धो के ना साफ़ सुथरे हुए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे सुबह सुबह भी ड्राइव करना। यहाँ से हम लोग जो है ना फिर टनल की तरफ जा रहे हैं। अब हॉलैंड टनल इसका नाम है, और यहाँ से हम लोगों का गुज़र हुआ। ये भी काफ़ी जो है ना, जैसे पहले गुजरते हुए बंदे को ये होता है ना, ख्याल आता है कि पता नहीं किस किस्म की ये टनल होगी, पता नहीं दम घुट जाएगा बंदे का इस तरह से टनल के अंदर से। लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से उन लोगों ने बनाई थी। और ये जो ना कनेक्ट करती है ये टनल जो है ना लोअर मैनहट्टन को जो है ना न्यू जर्सी सिटी से इसको जो है ना कनेक्ट करती है। तो इसकी जो डेप्थ है ना वो बिलो वाटर लेवल जो है 93 फीट इसकी जो है ना इसकी डेप्थ है पानी के अंदर।
तो 84 इसमें टोटल जो है ना जो फैंस वगैरह अरेंज किए गए 84 थे। उसमें यही कि ब्लोअर वगैरह जो एयर ब्लोअर होते हैं वो एग्जॉस्ट फैंस ये 42 आई थिंक वो थे, और 42 ही इसके जो है ना एग्जॉस्ट फैन वगैरह ये लगाया गया यहाँ पे। और 96 पुरानी टनल है, 96 ईयर्स हो गए इस टनल को बने हुए। और जैसे हम लोग इंटर हुए ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम लोग टनल में से गुजर रहे हैं। बड़ी अच्छी फ्रेश एयर, अंदर फ्रेश एयर के लिए ही उन लोगों ने जो है ना ये जो भी इन्होंने लगाया था ना, इसमें लगाया हुआ है फैंस वगैरह और एग्जॉस्ट का सिस्टम लगाया गया है, तो बहुत अच्छा था। यानी कि उसमें बिल्कुल भी फील नहीं होता था कि हम लोग जो है ना किसी टनल के अंदर जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये 1920 में बनना स्टार्ट हुई थी हॉलैंड टनल, और जो लिंकन टनल है ये 1934 में स्टार्ट हुई थी बनना, और ये 1937 में कंप्लीट हुई थी। और जो हॉलैंड टनल है वो एक्चुअली है पुरानी, जो ये टनल है लिंकन टनल, इससे जो है ना वो पुरानी, इससे पहले ही बनी है। क्योंकि अगर 1920 में भी अगर बनी है और 1927 में ये कंप्लीट हुई है, तो ये 6-7-8 साल का ही अरसा दरकार है, उसमें ही ये कंप्लीट हुई है। तो उसके बाद जो है ना ये इसमें वो जो हॉलैंड टनल है वो काफ़ी, यानी कि उसकी लेंथ, उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है काफ़ी, उसमें जो है ना वो सबसे लंबी टनल वही है। और उसके बाद जो है ना ये वाली टनल है ये मिड टाउन मैनहट्टन को जो है ना न्यू जर्सी सिटी के साथ इसके साथ मिलाती है। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे सेपरेट इनमें गाड़ियों का, कार्स वगैरह जो होती हैं, छोटी व्हीकल्स, उसको गुजरने का अलग से ये है। और इसमें जो है ना ये है कि कंस्ट्रक्शन इसमें चल रही थी अभी भी कोई ना कोई, जब हम यहाँ से गुजरे हैं ना यहाँ पे कोई चीज़ मेंटेनेंस वगैरह हो रही थी, तो यहाँ पे ये चलता रहता है साथ के साथ। और इसमें जो है ना यही है कि ये 2.4 किलोमीटर इसकी अप्रॉक्सीमेटली कोई इसकी जो लेंथ है वो इतनी थी। और इसमें से जो है ना बाइक्स वगैरह और पेडेस्ट्रियन के गुजरने की कोई जगह नहीं है, सिर्फ गाड़ियाँ ही, हम लोग गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं बस। और ये देखें ये बसेस वगैरह भी अब इस तरफ जो है ना इसका यही खोला गया था, लेकिन ये है कि ये तीन इस तरह से एक साथ जब जाती हैं तो आई थिंक इसमें जो है ना वो होती हैं कि कार्स वगैरह की सेपरेट, और बस और बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं ट्रक वगैरह इनकी कुछ ये इनकी जो है ना ये सेपरेट ही जाते होंगे। लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन चल रही थी आई थिंक, इसलिए जो है ना इस तरह से ये साथ फिर 2 लाइन्स बना दी गई उसके अंदर। तो इस तरह से ये हम लोग यहाँ से गुजर के काफ़ी, हमें तो खैर ये भी काफ़ी लंबा ये टाइम लग रहा था, रश था ना इसमें। इस टनल से क्रॉस करने के बाद हम लोग जो है ना जर्सी सिटी में हम लोग इंटर हुए। ये जो टनल है ये जो है ना मिड टाउन मैनहट्टन से मिलाती है वहाँ से, और जर्सी सिटी के साथ हमें यहाँ पे मिलाती है। हमें यहाँ पे आना था, जर्सी सिटी हम इंटर हो चुके हैं अब। और हम लोग जो है ना यहाँ पे हम रास्ते में कहीं से गैस वगैरह डलवा लेंगे अपनी गाड़ी में। और क्योंकि यहाँ पे सारा दिन हमने कहा चले अब यहाँ से आए हैं एक ही दफ़ा, तो यहाँ से हम डलवा लेते हैं। और क्योंकि घूमना फिरना है, आगे जाना है, फिर उसके अभी अगर डलवा लेंगे तो टाइम की बचत भी हो जाएगी। लास्ट टाइम भी जब हम लोग क्लीवलैंड से यूएस से क्लीवलैंड ओहायो जो स्टेट है वहाँ से हम लोग वापस जब गए थे, तो हमने जो है ना कनाडा इंटर होने से पहले ही हम लोगों ने ना अपनी ये टैंक अपनी गाड़ी का फुल करवा लिया था, क्योंकि यहाँ पे सस्ती है कनाडा की निस्बत। तो खैर हमने यहाँ पे जो है ना यही वो किया कि अब जो है ना सारा दिन क्योंकि घूमना है, और यहाँ से गैस अपनी पहले फिल करवा लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने जो है ना बस अपनी गैस फिल करवा ली, और उसके बाद हमने ना मैंने सर्च करी थी कि कोई करीब ही कोई जो है ना ग्रॉसरी, हमें कोई सुपर स्टोर वगैरह कुछ ऐसा मिले जहाँ से हम लोग ना थोड़ा बहुत फ्रूट ले लें, क्योंकि घर में सब स्नैक्स वगैरह, घर कह रही हूँ, होटल पे जो है ना स्नैक्स और फ्रूट सब ख़त्म हो चुका था। और उठ के सबसे पहले बंदा ना भी कोई नाश्ता करे तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह बच्चे ले ही लेते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें हम रास्ते से यहाँ से कुछ फ्रूट बास्केट वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं, ताकि जो है ना बच्चों को वो हो कि कोई बच्चा अगर लेता भी है हमसे तो, क्योंकि उठते ही सबसे पहले भूख तो होती नहीं है नाश्ता करने की, सब बच्चे बस उठते फिर रहे होते हैं। और जो है ना हमने बस यहाँ से फिर हम कोई देख रहे थे, यहाँ एक है शॉप राइट के नाम से ना, वो हमारे होटल के साथ ही एक जगह है, वहाँ पे जो है ना मिल जाता। तो मैंने जाते हुए मैंने वहाँ से देखा था कि मैंने कहा चलें यहाँ पे चल के ना हम लोग थोड़ी सी ग्रोसरी कर लेते हैं। लेकिन टेंशन भी काफ़ी हो चुकी थी, क्योंकि हम लोग जो है ना पहले से ही लेट हो रहे हैं, और 11 बजे जो है ना हमने चेकआउट करना था, और अभी जाएंगे और जल्दी से जाके जो है ना सामान वगैरह भी लेना है। बस ज़्यादा टाइम तो हमने नहीं लगाना था, क्योंकि बस सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं। ये देखें अब हम लोग अपने होटल पे, डबल ट्री ये होटल है, यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। यहाँ से करीब से हम गुजर के फिर आगे थोड़ा सा जाना पड़ता है, वहाँ पे शॉप राइट के नाम से जो है ना सुपर स्टोर समझ लें, इस किस्म का ही कुछ है। तो वहाँ से हम लोग जो है ना सारा फ्रूट्स वगैरह अपना लेंगे,
और फिर जल्दी से बस आके वापस आते हैं। पैकिंग की हमने फिर, और उसके बाद जो है ना पैकिंग करके बच्चों को उठाया, उन्होंने फ्रेश हुए बच्चे, और हमने जो है ना जल्दी से बस, उस वक्त मैंने वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना सकी थी क्योंकि काफ़ी हम लोग लेट हो गए थे, और अफरा तफरी में ही मैंने जल्दी से पैकिंग वैकिंग सामान वगैरह समेटा और बस गाड़ी में हमने डाला। और उसके बाद फिर हम जो है ना नेक्स्ट हम घूमने के लिए आमिर भाई से हमने रब्ता किया। फिर हमने जब वहाँ से हमने यही सोचा कि हम लोग ना, क्योंकि जवाद को बहुत ज़्यादा हो रहा था कि सेंट्रल पार्क मैंने जाना है, वो मैंने देखना है। तो ये जब हम लोग कनाडा से निकले थे ना, उस वक्त से ये स्टार्ट हो गया था कि मैंने सेंट्रल पार्क ज़रूर जाना है। बस हम लोग यहाँ शॉप राइट पे आए, हम पहुँच चुके हैं। बस यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा सामान नहीं लेना, सिर्फ थोड़े से फ्रूट्स वगैरह लेंगे और स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए लेंगे, और फिर जो है ना जाके बस थोड़ी पैकिंग वैकिंग करते हैं जल्दी से। ऑलरेडी हम लोग जो है ना काफ़ी लेट हो चुके हैं, और हमने रब्ता रास्ते में ही कर लिया था आमिर भाई वगैरह से कि जो है ना अब नेक्स्ट क्या प्लान है, क्योंकि चेकआउट तो हमने करने के बाद जो है ना हमने फिर सारा दिन हमारे पास था कि हम शाम में ही हमने निकलना था कि हम इवनिंग टाइम तक, मगरिब से पहले या मगरिब तक जो है ना हम लोग रात का ही सफ़र करेंगे, और हम लोग जो है ना कनाडा के लिए चले जाएंगे, और वो वर्जीनिया चले जाएंगे ना आमिर भाई वगैरह। तो इसलिए जो है ना हम लोगों ने बस थोड़ा बहुत ये सामान वगैरह इस तरह से लिया, और घर वहाँ पे होटल पे पहुँचे, और वहाँ पे सारी पैकिंग वैकिंग की और सारा सामान वगैरह रखा। और प्लान यही बना कि आप जो है ना वहाँ से चेकआउट करने के बाद हम लोग चल के वहाँ पे मिलते हैं सेंट्रल पार्क में। तो हम लोग पहले सेंट्रल पार्क, क्योंकि जवाद ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि मुझे सेंट्रल पार्क ज़रूर जाना है, और मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बोला था कि मैं वहाँ जाऊँगा। तो इसलिए जो है ना मैंने कहा नहीं, और कुछ देखें सेंट्रल पार्क हमने ज़रूर जाना है, और वो जगह इसको घुमा के आते हैं। तो खैर हम लोगों ने जो है ना बस हम लोग होटल पे फिर पहुँचे, हमने सारी अपनी पैकिंग वैकिंग की, और उसके बाद जो है ना बस हम लोग फिर सेंट्रल पार्क गए। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो है ना सारा वो दिखाऊंगी कि हम लोगों ने सेंट्रल पार्क कितना बड़ा है, और कौन कौन सी मूवीज़ वहाँ पे जो है ना पिक्चराइज़ हुई हैं, और साथ फिर हम लोग म्यूज़ियम में गए और वहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ। तो खैर हम लोग जो है ना यहाँ पे अब वापस हम अपने होटल पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे सारी पैकिंग कर हम निकलेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब सारा व्लॉग हमारा आज के दिन का सारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबको भी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।